यार आधे से ज़्यादा ने सुना तो है। तो 11 लैब्स का इस्तेमाल करते हुए आप कन्वर्सेशनल एआई असिस्टेंट बना सकते हैं। सब कुछ बनाया है, आपने सिर्फ एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें कोड बेस को कॉपी पेस्ट करना है, एपीआई की पुट करनी है, इंटरफेस जो है वो देखना है, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, आपका सिस्टम तैयार है। खैर, द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम यूएक्स टू एजेंटिक एक्सपीरियंस, द पैराडाइम शिफ्ट यूएक्स से एजेंटिक एक्सपीरियंस। अच्छा, ये चीज़ ना हमें समझ में नहीं आ रही थी, ये कोई 2 साल पुरानी बात है। सर जिया ने 1 महीना लगाया था सिर्फ इस चीज़ को समझाने पर कि भाई ये जो यूज़र इंटरफेस है या जो यूज़र एक्सपीरियंस है, ये एजेंटिक एक्सपीरियंस जो है वो कैसे बन रहा है। लिखा हुआ है सिंपल। अच्छा, ट्रेडिशनल यूएक्स के अंदर क्या होता है कि यूज़र इनिशिएट एवरी एक्शन। आप लोग जो है वो वेब पर कोई काम कर रहे हैं तो आप ही अपने बिहाफ पर एक्शन ले रहे होंगे। मैनुअल नेविगेशन थ्रू इंटरफेसेस, ये सारे काम भी टैब के ऊपर टैब को तब्दील करना ये भी आप ही कर रहे होते हैं। क्लिक एंड कमांड, ये सब कुछ भी हो रहा होता है। अच्छा, एजेंटिक एक्सपीरियंस डिफरेंट है। इंटरफेस एक होगा पर वो इंटरफेस के अंदर मौजूदा एजेंट आपके लिए सारे के सारे काम करेगा। यू डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग, आपको खुद आप कुछ नहीं करना, आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा। AI एंटिसिपेट एंड एक्ट, ऑटोनोमस ऑर्केस्ट्रेशन, इंटेंट एंड कन्वर्सेशन। अच्छा, ये तीनों पैराडाइम या जो तीनों चीज़ें हैं ये एक्सटर्नली परफॉर्म होती हैं। LLM सेंटर में होगा, इसके इर्द गिर्द जो है वो 4-5 चीज़ें होंगी। कॉन्टेक्स्ट के लिए हम किसी एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हम लैंगचेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक्ट के लिए जो है वो हम स्पेसिफिकली किसी और टूल का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे जो है वो ये सीन बन रहा होगा। रिफाइनिंग एवरीथिंग, how agentic AI transform our world, how we work, AI agents as collaborative teammate, how we transact, autonomous system managing complex transaction। भाई मैं तो अपना कार्ड नहीं दूंगा, मैं नहीं देने वाला अपना कार्ड वार्ड किसी AI को। पता चले पड़े हुए थे उसके अंदर कोई 100-200 रुपए, 1,00,000-2 लाख रुपए, तो वो ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है ना भाई। अब एक एजेंटिक AI सिस्टम किसी ने बनाया है और वो बनाया ही ऐसा है कि उसके बेचारे के हाल अहवाल बहुत बुरे हैं, तो मैंने अपना कार्ड दे दिया और वो जा रहे हैं उसके अंदर से 1,00,000-2 लाख या जो भी 1-2 रुपये बड़े होते हैं, अगर चले गए तो चले गए, वापस नहीं आ सकता कुछ भी। मैं आपको आज एक नई चीज़ बता रहा हूँ और आप सब लोग बहुत हैरान होंगे कि मेरे साथ बहुत हैकिंग हुई है। मतलब मेरा पूरा का पूरा सिस्टम हैक हुआ है। मैंने बहुत पैसे अपने सिर्फ इस हैकिंग की वजह से लूज़ किए हैं। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। 2 साल पहले यार मेरे सारे मतलब जितने भी अकाउंट थे, फेसबुक का अकाउंट, इंस्टा का अकाउंट, स्नैप का अकाउंट, मेरी ईमेल, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा टेलीग्राम का अकाउंट, मेरा ट्विटर का अकाउंट, सब कुछ जो है वो 2 दिन के अंदर, मेरा मेटामास्क का अकाउंट, उसमें $2,000 पड़े हुए थे, वो भी गए। अच्छा, फिर वो हैकिंग हुई, उसके बाद जो है वो एक और हैकिंग हुई, उससे पहले भी एक हैकिंग हो चुकी थी माशाल्लाह से। फिर मुझे समझ में आया कि भाई अगर मैं डेवलपर हूँ तो क्या हो गया, मेरे साथ भी सीन हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कोई रेपो क्लोन नहीं की, सीधी असल में पता नहीं आपको पता ही नहीं पता कि एक रेपो को क्लोन करने से भी आपका पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मतलब सिस्टम लेवल के ऊपर हैकिंग इतनी मुश्किल है कि कंपाइलेशन लेवल के ऊपर एक रेपो को आपने इंस्टॉल किया, उसका कोड बेस आपके सिस्टम में जा रहा है और जब वो रेपो पूरी हो जाती है ना, क्लोन समझो लग गया सब कुछ। तो हाँ, अच्छा इसकी क्या बात कर रहा हूँ मैं, विजुअल स्टूडियो कोड का कभी नाम सुना है? IDE का तो आप सबको पता है ना, एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं आप लोग। अभी एक बंदे ने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी, $50,000 उसके किसी मेटामास्क, किसी ब्लॉकचेन वॉलेट से नहीं गए, उसके अकाउंट से निकल गए, क्रेडिट कार्ड से निकल गए, सिर्फ एक IDE के ऊपर से एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पर। और IDE भी एक वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन की थी, वो एक्सटेंशन जिसने बनाई थी वो भी एक वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन की लग रही थी। बट बाद में जब उस बंदे ने एनालिसिस कर शेयर की और वो मैंने पूरी ट्विटर की थ्रेड पढ़ी ना, मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई अब तो लग रहा है एक्सटेंशन भी आराम से देख कर जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मतलब अपना आज जाते ही एक छोटा सा टास्क है, आप सब लोगों के लिए फ़ायदे के लिए है, अपने अकाउंट के पासवर्ड चेंज करें। जिसको अकाउंट के पासवर्ड नहीं याद वो याद कर लें और एक पासवर्ड मैनेजर यूज़ करें। अपने कंप्यूटर के अंदर कभी भी पासवर्ड को सेव ना करें। मैं ये गलतियां कर चुका हूँ, मैंने नुकसान बहुत उठाया है और समझ रहे हो ना बस आप लोग
तो जाते ही अपना पासवर्ड सिक्योर कर लें, 2FA वेरिफिकेशन फ़ौरन लगा दें अपने सारे अकाउंट्स के ऊपर। 2FA का पता है ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका हर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपको ये ऑप्शन देता है। और पासवर्ड मैनेजर यूज़ करें, कंप्यूटर में नहीं लिखें, कागज़ों के ऊपर लिख कर नहीं रखें, ये बेहतर प्रैक्टिस नहीं है। The future, proactive AI. AI no longer waits, it learn to trigger actions on its own. अच्छा जी, The agentic AI era, autonomous, contextual, orchestrative, persistent. अभी तक हम वही इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर ना, The future is agentic, AI is no longer waiting for instruction. मतलब ये कि पहले तो हमें आइटरेटिव रहना पड़ता था ना, मतलब मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने एक एप्लीकेशन बनाने का कहा तो मेरे लिए एक फीचर बनता था, बट नाउ यूजिंग स्पेसिफिक एजेंट जो मेरे पास जेमिनी की CLI में पड़े हुए हैं, जो मेरे पास क्लॉड कोड के अंदर मौजूद हैं, जो मेरे कर्सर के अंदर मौजूद हैं, वो मेरे लिए सारे के सारे काम कर रहे होंगे, बस थोड़े से पैसे लगेंगे, समझ रहे हैं ना, और पैसा आप सब लोग इंशाल्लाह कमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, The road to AGI. OpenAI imagines our AI future. Stages of artificial intelligence. अच्छा हाँ, ये आज से 1 साल पहले 5 levels of AI हमने पढ़ाई थी क्लास में, याद है किसी को? इसके ऊपर डिस्कशन की थी, एक को याद है, सुभान को याद है, अब्दुल्ला को याद है, हसनैन को याद है, आपका नाम जहन से निकल गया, आपका पता नहीं है। अच्छा जी, इस तरह से तो कोई बंदा हाथ ही नहीं उठाता, ऐसे देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। भाई थोड़ा हैंड रेस करें, कोई बातचीत करें, को पता चले कि भाई हाँ क्लास के अंदर 1000-1500 बंदे बैठे हुए, नहीं भाई पता चले। ये लग रहा है नहीं भाई को सुनना पसंद करेंगे। मैं बोल कर शायद ये मेरी आवाज़ सुन रहे 2 हफ्ते से थक चुके हैं शायद, अब ये नहीं भाई की प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनेंगे तो फिर ये सीधे हो जाएंगे। जी नहीं भाई, क्या हाल अहवाल है बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैर व खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी चल रही है हमारी आज की क्लास भी। लास्ट क्लास भी मैंने देखा था लिंक्डइन पर बहुत अच्छी गई है। अच्छा, जो फीमेल साइड है ना, ये आज वाकई बहुत खामोश बैठी है, वरना 3rd क्वार्टर के अंदर हम लोग, मैं होता था सरनीग होते थे, गर्ल्स को एक टास्क देते थे हम लोग कि आप लोगों का टास्क है वो सिर्फ लड़कियाँ ही कर सकती हैं और 4-5 कर सकती हैं। कौन कौन करेगा? सारी हाथ खड़ा करती थी। भाई करना क्या है? चुप रहना है चुप रहना है, चुप नहीं रह सकती थी। लेकिन आज देखें कितनी खामोश बैठी हुई है सारी की सारी, मतलब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा जो है ना, हमारी ये 3री-4थी क्लास है, जस्ट थ्योरी बेस्ड जा रही है, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, कोई आप लोगों को टास्क नहीं मिल रहा, तो खुश हो जाएं। आज की ये लास्ट थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होगा और आज की क्लास से ही होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने लिंक्डइन देखा होगा तो लास्ट की जो हमारी 2-3 क्लासेस हैं उसके अंदर हम लोगों ने जेमिनी CLI इंस्टॉलेशन करवाई है। किस किस ने देखा है? सब यूज़ करना चाहते हैं ना, तो बस ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप लोगों को सिलेबस समझाना है, आगे का फ्यूचर क्या है AI का ये समझाना है, थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, 5 लेवल्स ऑफ AI, ये आप लोग डिटेल में जाकर एक्सप्लोर कीजिएगा। भाई ये क्या आ गया? 1 बिलियन AI एजेंट्स बाय 2026, ये किसकी रिपोर्ट है? Resolve.ai। सिटी बैंक का किसी ने नाम सुना है? सिटी बैंक तो पाकिस्तानी कोई बैंक नहीं है, ये दुनिया की एक वन ऑफ द बेस्टेस्ट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम सिटी है। अच्छा, उनकी प्रोडक्शन बड़ी यूनिक होती हैं, वो भाई बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर ही बातचीत करते हैं। अब वो हर एक छोटी मार्केट को उन्होंने कहा था कि भाई ब्लॉकचेन की मार्केट, ये मैंने 2020 में देखा था, लिटरली उनकी कोई रिसर्च पेपर था, ट्विटर पर ट्वीट आया हुआ था, एक थ्रेड पड़ी थी छोटी सी, उसमें लिखा हुआ था कि भाई 2025 के अंदर जो ब्लॉकचेन की मार्केट है वो 30 ट्रिलियन को टच कर जाएगी, 30 ट्रिलियन को टच कर जाएगी। अभी तक 3 ट्रिलियन पे पहुंची है, मतलब 90% अभी कम है, ठीक है। ये लोग इसी तरीके से यही कह रहे हैं कि भाई जो AI की मार्केट है वो पता नहीं कितने ट्रिलियंस बताएं जो 2030 तक बन जाएगी आराम से। AI के तो चांसेस लग भी रहे हैं,
क्योंकि एक ही कंपनी ने इतना सब कुछ कर लिया कि अब लग भी रहा है कि भाई हाँ वाकई मौका तो है। ना उम्मीद नहीं होइएगा, ऑप्टिमिस्टिक ही रहिएगा, पुरुम्मीद रहें। हो जाएंगे मसले मसाइल हल, पैसे वैसे आना शुरू हो जाएंगे, पर अब उसके लिए जो है वो एक काम ही करना पड़ेगा। सिर्फ एक काम है, एक काम मैं यहाँ पे लिख कर बताऊँगा और बहुत ही मैं दिल से लिखूँगा उस चीज़ को कि आप इस चीज़ को बराह मेहरबानी अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। सिर्फ इस एक चीज़ को ख़त्म कर दें, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी बन जाएगी। नाउमीदी। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब है? नाउमीदी। सुस्ती। सिर्फ सुस्ती को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर लें। मैं कह रहा हूँ आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। आखिरत की कामयाबी जो है वो हमेशा रहने वाली है, तो हमें फोकस करना चाहिए कि आखिरत भी बन रही हो। पता चले कि भाई एजेंटिक एआई चल रही है तो नमाज़ें छोड़ दी हैं, कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, और थोड़े बहुत जो है वो पागल से हो गए, हर बंदे से लड़ लड़ कर बात कर रहे हैं। तो ज़रा खामोश हो जाएं, ज़रा धीमे पड़ जाएं। अल्लाह को भी राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी कर लिया, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। तो वो तो काम माशाल्लाह से आप कर ही रहे हैं, क्योंकि मुझे और सब नहीं का दुआ में याद रखते हैं। और दुआ तो जाहिर सी बात है नमाज के बाद स्पेसिफिक करनी पड़ती है, यानी आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे, ऐसे नहीं भाई? अच्छा जी, प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर लें। और प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने का तरीक़ेकार ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर से जो ओपन लूप्स हैं ना, उन्हें ख़त्म कर दें। ओपन लूप्स, कल मैंने एक पोस्ट देखी, उसे मैंने सेव भी कर ली, उसे दिखा देता हूँ कि कहाँ पर थी वो पोस्ट। अच्छा जी, हाँ जी, बस मैं कह रहा हूँ स्कॉट डी क्लेरी भाई ने जो ये पोस्ट लिखी है ना, मैं कह रहा हूँ दीवाना बन गया मैं, जो भी बंदा ये, अल्लाह इसको जो है वो जज़ा वज़ा सब कुछ दे इसको। इसने क्या इतने प्यारे वर्ड लिखे हैं, आप ये लोग एक मरतबा पढ़ लें, नहीं पढ़ ले तो मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। इस पोस्ट ने मेरा दिल खुश कर दिया, क्योंकि मतलब यही है, यही मसले मसाइल, सारे के सारे मसले मसाइल जो हैं वो इसी वजह से पैदा हो रहे हैं। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। द रियल रीज़न यू आर टायर्ड ऑल द टाइम, वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो आप हमेशा ही थके थके रहते हैं? इट्स नॉट योर वर्कलोड, ये आपका काम नहीं है, इट्स योर ओपन लूप्स। ये क्या है? आपके ओपन लूप्स हैं। अब ओपन लूप्स को आगे इसने बताया है, द टेक्स्ट यू हैव नॉट आंसर्ड, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। द अपॉलॉजी यू ओ, आपने जो है वो किसी से माफ़ी मांगनी थी पर नहीं मांगी। द डिसीजन यू आर अवॉइडिंग, डिसीजन सोच तो रहे पर कर नहीं रहे, मतलब ये है कि एक्शन नहीं ले रहे। तो इसने कहा कि हर वो काम जिसको आप जो है वो लटका रहे हो कि भाई हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, हम तरसों कर लेंगे, हम एक हफ्ते बाद कर लेंगे, यही रीज़न है जो आपको हमेशा हमेशा थका रहा है, यही रीज़न है जो आपकी तरक्की को रोक रहा है। आगे पढ़ें। द कन्वर्जेशन यू कीप पोस्टपोनिंग, दीज रन इन द बैकग्राउंड ऑफ योर माइंड ऑल द डे। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पूरा दिन चलती रहती हैं। अच्छा, आप नोट करें, किसी दिन बैठकर नोट कीजिएगा कि ये जो चीज़ें इस बंदे ने बताई हैं, सिर्फ अगर आप इन्हीं को देख लें तो यही पूरा दिन चलती रहती हैं और कुछ नहीं होता। ड्रेनिंग योर बैटरी, क्लोज योर लूप, अपने लूप्स को ख़त्म करें। वॉच योर एनर्जी रिटर्न, अब फिर आप देखें कि आप में कितनी ताकत आती है। मेंटल क्लटर इज़ मोर एग्जॉस्टिंग देन फिजिकल वर्क एवर बी, ये जो लाइन लिखी हुई है ना लास्ट का सेंटेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंटल क्लटर, जो दिमाग के ऊपर ये जोर है ना, ये ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। मतलब ये है कि यार एक बंदा है, मज़दूर है, मज़दूर दिन भर काम करता है, रात को थक हार कर सो जाता है, अगले दिन फिर काम करता है पूरा दिन, फिर थक हार कर सो जाता है। मतलब ये कि उसकी ज़िंदगी में शायद जो है वो मेंटल स्ट्रेस कम होगा, मे भी पॉसिबल है कि देखें तभी तो वो काम कर रहा है, नहीं तो आप में से कोई बंदा ईंट उठा सकता है, पूरा दिन उठा सकता है? भाई मज़दूरी की बातचीत हो रही है यहाँ पर। मज़दूरी करना बहुत मुश्किल काम है, मज़दूरी हर बंदा नहीं करता, मज़दूरी वही करता है जिसको ज़रूरत होती है।
तो ज़रूरत भी फिर ऐसी ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर वही बातचीत हो रही है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको थका रही हैं, इन चीज़ों को छोड़ दिया तो सब कुछ बन जाएगा। खैर, प्रोक्रेस्टिनेशन अल्टीमेटली उसका भी यही इसी वर्ड के ऊपर उन्होंने एट द एंड इसे ही ख़त्म किया, प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती को ख़त्म कर दें। अच्छा जी, ये नहीं है, लगा दें। अच्छा जी, चलें यार कंटिन्यू करते हैं, इसे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपको ऊपर ऊपर से भी पता चल गया है। खैर, इसके अंदर जो है वो 92 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 92। और अभी शायद हम 18वें तक पहुँचे हैं। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने नेक्स्ट वीक इस पूरी की पूरी स्लाइड को मुकम्मल पढ़कर आना है। शौक़ का कोई मोल नहीं होता, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। शौक़ का कोई मोल नहीं होता। ये बड़े बूढ़े कहते हैं, हर बंदा कहता है कि जो बंदा शौक़ से काम करता है ना, तरक्की उसके आगे ही भागती है। तरक्की चल ही रही होती है, बल्कि पीछे होती है तरक्की। तो ऐसे ही होता है ना, बंदा भाग रहा है तरक्की 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 तरक्की। अच्छा जी, AI ड्रिवन एंड AI नेटिव डेवलपमेंट, ये मैं पूरी की पूरी स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग जो है वो इसे पढ़ लीजिएगा, ये आपकी असाइनमेंट है। ओवर टू सर नहीं। अच्छा, कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? ज़रा हाथ खड़ा करें बस। 1 2 3 4 10 15 थे मेरे ख्याल से। खैर, ये वो कोऑर्डिनेटर्स हैं जिन्होंने CLI वाला, जेमिनाई CLI वाले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी क्लासेस इन लोगों ने ली हुई है। तो हम लोग जो है ना आज जेमिनाई CLI के बारे में पढ़ेंगे और इनसे सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, सही है ना? दोबारा से हाथ खड़े करना। कौन कौन था? 2 कॉन्फिडेंस है भाई, 3 बस, बाकी सारे हाथ नीचे हो गए। सर आता है। खैर है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। सवाल जवाब तो हम करते रहेंगे। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है जेमिनाई CLI, AI एजेंट ऑन कमांड लाइन इंटरफेस। हम लोगों ने इससे पहले जो हमारा क्वार्टर हुआ है उसके अंदर हमने अपना एजेंटिक AI SDK पढ़ी थी। यस सर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किस तरह से एजेंट्स अपने पास कनेक्ट कर रहे थे, किस तरह से यूज़ कर रहे थे। अब प्रोग्रामिंग तो हमने पढ़ी है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, उसके ठीक बाद हम लोगों ने प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पढ़ी। हमने बात की कि यार प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई भी अब कर सकता है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग सीख के आया है वो बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हमने पढ़ ली। अब वक्त है काम करने का और करके दिखाने का। शुरू में मैं थोड़ा सा शुरू से शुरू करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। शुरू में जब AI का इतना दौर नहीं था तो हमारे पास सिर्फ VS कोड होता था कोडिंग करने के लिए, खुद से कोड कर रहे होते थे। ठीक है, सारा कोड लिखना पड़ता था। या जितने भी डेवलपर्स हैं, मैं बात करूं, मैं एक ऑफिस में काम करता हूं, मैंने शायद पहले भी ये बात बताई है कि वहाँ पर हम लोग एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट को 8 साल से बनाई जा रहे हैं, समझ रहे हैं? 8 साल से हम उस प्रोडक्ट को बनाई जा रहे हैं। तो जब मैं उस प्रोडक्ट का कोड देखता हूँ ना, वो बना पता है किस पे हुआ है? रिएक्ट पे बना हुआ है। सही है, उस प्रोडक्ट का जब मैं कोड देखता हूँ ना, इतना ऑप्टिमाइज है कि AI भी नहीं लिख के देता हमें ऐसा कोड। वो इतना बेहतरीन तरीके से कोड लिखा हुआ है। जो चीज़ें बार बार यूज़ करनी है उनका शेयर्ड फोल्डर बना हुआ है, जैसे कि टेबल्स हो गई, चाहे नेव बार हो गया, हेडर्स हो गए, फूटर हो गए, साइड बार हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें बनी हुई हैं और बेहतरीन कोड के साथ। एक फोल्डर के अंदर 50 लाइन का कोड है, उससे ज़्यादा है भी नहीं। और वो इतना बड़ा प्रोडक्ट है, जैसे मैं समझता हूँ ना, मतलब कि जैसे फेसबुक है वैसा वो प्रोडक्ट है। क्योंकि फेसबुक के अंदर जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, चाहे उसकी पोस्ट हो, उसके स्टेटस हो, ऑनलाइन मैसेंजर, चैट, जीमेल, ईमेल भी उसी के अंदर है, होटल मैनेजमेंट उसी के अंदर है, सिस्टम मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, हर चीज़ दुनिया की 50+ मॉड्यूल्स, इतने बड़े बड़े 50+ मॉड्यूल जो पाकिस्तान के अंदर यूज़ भी नहीं होते, बाहर के वो भी उसी के अंदर है।
समझ रहे हैं। और वो बाहर की कंपनीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो चीज़ बन गई वो अभी से ही बाहर की कंपनीज़ को हम लोग वहाँ पर सर्विसेज उसकी प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी वाले। लेकिन बता ये रहा हूँ कि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मैंने जब उसका कोड देखा, इतना बेहतरीन तरीके से वो कोड लिखा हुआ है। कितने साल पहले से बन रही है ये? 8 साल से। AI था तब? नो सर। नहीं था AI। उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो रियल डेवलपर्स ने लिखा था। तब लोग कैसे कोडिंग कर रहे थे? तब लोग ऐसे कोडिंग कर रहे थे कि वो एक तो मेहनत करके आते थे, सारा कोड जो है ना उनको याद होता था, एक एक जो है ना अपना सिंटैक्स उनको पता था कि किस तरह से लिखना है। और उसके अलावा जहाँ पर फंसते थे, एक एरर आ जाता था ना, तो 10-10 दिन मीटिंग्स चलती थी कि यार इस एरर को किस तरह से फिक्स किया जाए। तो उन लोगों ने भी उस वक्त में काम किया। फिर धीरे धीरे हमारे पास आ गया अपना AI। तो VS कोड के अंदर उन लोगों ने दे दिया हमें कोपायलट। ठीक है, कोपायलट तब जो है ना अपना वो पेड था। अगर वेडनेसडे की क्लास से यहाँ पर कोई हो तो याद हो, सर मुबशिर के लैपटॉप के अंदर होता था, कंपनी की तरफ से उनको मिला हुआ होता था। हम लोग तो खैर मैं तब जॉब नहीं करता था, लेकिन उनको कंपनी की तरफ से मिला हुआ था, वो पेड वर्जन था। लेकिन जब उस कोपायलट क्या करता था कि आपको जो है ना कोड कंप्लीशन देता था। आप लिखते थे फंक्शन, वो आपको कंप्लीट फंक्शन बना के देता था। अभी भी मैं यूज़ करता हूँ ऑफिस के अंदर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर अगर आपने कोई जो है ना नेविगेशन की है, एक लाइन लिखी है ना, वो खुद ही सजेस्ट कर देता था कि आपने ये लाइन इस तरह से जो है ना बस टैब दबाते जाओ। मैं अभी भी API जब इंटीग्रेट करता हूँ किसी प्रोजेक्ट की, तो हमारे पास जो है ना यूजुअली आपको पता होगा CRUD की APIs ही होती हैं। एक होगी क्रिएट की, रीड की होगी, अपडेट की होगी, डिलीट की होगी। किसी के अंदर ID जा रही होगी URL के अंदर, किसी के अंदर नहीं जा रही होगी। तो जैसे ही मैं सिर्फ क्रिएट लिखता था ना, वो पहली API भी बना के देता था, टैब दबाया फिर वो दूसरी रीड की बन जाती, अपडेट की बन जाती, डिलीट की बन जाती। तो ये क्या था, ये हमारे लिए जो है ना थोड़ी सी हेल्प हो गई थी, क्योंकि डेवलपर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो खुद ही से जो बस टैब दबाता था और कंप्लीट हो जाती थी। ये AI ने आकर हम डेवलपर्स की मदद की। अच्छा, कोपायलट के बाद हमारे पास आया कर्सर। कर्सर तो सबने यूज़ किया है। कर्सर जब आया तो उसके अंदर एजेंट भी आ गया। हमारे पास एक GUI मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, पूरा का पूरा चैटबॉट राइट साइड पे उसका हमें शो होता है अभी भी। तो उसके अंदर एजेंट था, वो क्या कर सकता था, वो कोड भी लिख सकता था। वो हमारे लिए जो है ना फाइल्स भी क्रिएट कर देता है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन XYZ वो क्रिएट कर देता है। जब कर्सर आया तो उन लोगों ने क्या किया कि हमारे जो कोपायलट है, माइक्रोसॉफ्ट का है कोपायलट, उन लोगों ने उसको ओपन सोर्स कर दिया। आप लोग फ्री में उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले पेड था, अब ओपन सोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि कर्सर उसकी जॉब खा गया। अब जाहिर है हर बंदा कर्सर पे जाएगा जो कि कंप्लीट चीज़ बना के देता है आपको। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, पूरा पेज बनवाना चाहे, पूरी इंटीग्रेशन आपको करके देता है, तो लोग कौन जाएगा कोपायलट की तरफ जो कि चैट कंप्लीशन देता है। हालांकि उन्होंने फिर बाद में उसको इम्प्रूव किया। उन लोगों ने भी राइट साइड पर एक जो है ना चैटबॉट हमें प्रोवाइड कर दिया, तो हमारे लिए और आसान हो गई कोडिंग। ठीक है, अब क्या है, अब जो है ना जेमिनाई CLI एजेंट आ गया हमारे पास। CLI एजेंट कौन सा? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, जो हमारा CLI है उसके अंदर हमें पूरा का पूरा जो LLM है ना वो एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप जेमिनाई की तरफ जाते हैं, ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र पे आपने जेमिनाई सर्च किया, उसका जो है ना चैट खोला और वहाँ पर अपनी क्यूरी लिखी, वहाँ पर आपको आउटपुट मिला। सेम इसी तरीके से हमें ये सेम चीज़ मिलती है CLI के अंदर। मतलब CMD हमारा जो VS कोड का CMD है, या फिर हमारे लैपटॉप का जो भी अपना ग्लोबल CMD है, उसके अंदर आपको सेम चीज़ मिलती है। बगैर किसी API के, बगैर किसी ब्राउज़र के आप वहाँ से क्यूरी लिख सकते हैं और वहाँ पर आप लोग उससे आंसर भी ले सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। आगे चल के जब हम MCP सर्वर्स वगैरह कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इसका रियल यूज़ केस क्या है। तो इसकी इंस्टॉलेशन पे पहले बात करते हैं, इसके बाद इसके बारे में थोड़े सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले सर अशारी को सर्च करिएगा ब्राउज़र पे जेमिनाई CLI ट्यूटोरियल। मीडियम के अंदर सेकंड वाली जो हमारे पास अपना ट्यूटोरियल है ना, इसको ज़रा ओपन करिएगा। सबने सर्च करना है, लैपटॉप है सबके पास,
जिसके पास है वो अभी से इसकी इंस्टॉलेशन करें, हम लोग भी साथ ही इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्या भाई हॉटस्पॉट्स लो, फ्रेंड से लो, खुद करो। अब ये बहाने यार मुझे मत बताओ, अब ये तो आप लोगों को करना चाहिए ना। अब नेक्स्ट क्लास में सबके पास लैपटॉप होना चाहिए, सबके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। मार्केट के अंदर जितना आ रहा है उससे काम चलाएं, नहीं आ रहा तो मोबाइल का हॉटस्पॉट खोल लें, अपने पास नहीं है फ्रेंड से ले लें, मेरे से ले लें, हॉटस्पॉट दूंगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्यूटोरियल है जिसके बारे में जेमिनी की पूरी इंस्टॉलेशन किस तरह से यूज़ करते हैं, MCP सर्वर्स के अंदर किस तरह से यूज़ करना है, टोटल A to Z बताया गया है इसके अंदर। लिस्ट होगी उसके अंदर, नहीं थोड़ा सा ऊपर जाए, बढ़िया और बढ़िया। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन, ठीक है। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। ये डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है जिस तरह से मैंने बताया कि आप लोगों को पूरा जेमिनी CLI के अंदर मिल रहा है। ये थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, खुद से भी रीड किया करें, कोई चीज़ हमसे छूट सकती है, लेकिन जब आप लोग घर जाएंगे इसको थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से मे भी समझ आ जाए। इसकी एक कमांड है, नीचे थोड़ा सा नीचे और नीचे, ये रही npm install -g गूगल जेमिनी CLI। इसको कॉपी करके सिर्फ विंडो के अंदर CMD लिखें, CMD, और यहाँ पर आपने बस इसको पेस्ट करना है और एंटर करना है, आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसके अंदर आपने देखा इसकी कमांड क्या थी, npm कब चलता है, नोट के ऊपर, जब हमारे पास लैपटॉप के अंदर Node.js होगा तो, ठीक है, 20+ उसका वर्जन होना चाहिए। अगर आपके पास Node.js है तो आप इसको इंस्टॉल करें, नहीं है तो इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। लैपटॉप के अंदर होना चाहिए, यूजुअली आप सबके पास होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग शुरू से यही तो यूज़ करते आए हैं, ठीक है। Node.js इंस्टॉल कर लें, अगर नहीं है तो Node.js डाउनलोड लिखें गूगल पर और वहाँ पर आपको एक URL मिलेगी, इसको सिंपली नेक्स्ट करके बस डाउनलोड करना होता है। देन आपने न्यू टर्मिनल ओपन करना है, इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और इंटर कर देना है, जिससे आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। किस किस के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, सबके पास इंस्टॉल है, खैर है, मजाक कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल होने के बाद आप सबने पहले तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको यूज़ करके देखा होगा, तो ये आपके लिए बेहतरीन टूल है। मतलब एक हम अच्छा बाज़ औक़ात जो है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको लिख रहे थे, मैंने देखा अपना लिंक्डइन पर कि जेमिनी CLI ID नहीं है, ID हमारा वही है, VS कोड वही है हमारा कर्सर, ये हमें असिस्टेंट के तौर पर मिला है कि ये हमारी हेल्प करेगा। जैसे आपके अपना VS कोड के अंदर कोपायलट है, आपकी हेल्प करता है कोड लिखने, डिबग करने, फाइल्स क्रिएट करने के लिए। जिस तरह से कर्सर के अंदर आपके पास एक एजेंट मिला हुआ है, वो आपके लिए क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वगैरह कर सकता है, सेम तरीके से ये भी आपके उसी काम के लिए ही है, समझ रहे हैं। इससे आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कोड लिखवा सकते हैं, ठीक है, और फोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये आपके सिस्टम के लिए है, मतलब आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। सिस्टम का मतलब कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कमांड देके, मैं उसको कुछ और नहीं कर रहा, कमांड देके बोलता हूँ कि मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर एक जो है ना index.js की फाइल बना दो, तो वो क्या करेगा, फाइल बना देगा। मैं कहूँगा डाउनलोड्स के अंदर एक index.js की फाइल पड़ी है, उसको डिलीट कर दो, तो वो डिलीट कर देगा, आपके पूरे सिस्टम को वो एक्सेस कर सकता है, समझ रहे हैं। यस सर। अजान चल रही है, चले अजान के बाद। कोई एक बंदा हाथ नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि सराशरिफ आपके पास हो गया, आपके पास हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको स्टार्ट करने का तरीक़ेकार क्या है। चाहे आप अपने ग्लोबल CMD के अंदर हो, VS कोड का CMD है, या फिर आपका कर्सर का CMD है, या कोई और ID आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिंपल CMD के अंदर आपने लिखना है जेमिनी,
ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने जब उसको इंस्टॉल किया है तो उसका वर्जन चेक कर लें कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। उसकी कमांड यही है जेमिनी स्पेस माइनस वी जिस तरह से हम लोग पहले यूज़ करते थे, स्पेस माइनस। तो जब आपको बता देगा कि आपका जो है ना 2 पॉइंट समथिंग जेमिनी का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, तो उसके बाद जेमिनी लिख कर आपने क्या करना है, इंटर दबाना है और आपका ये जेमिनी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको एक इनपुट की फील्ड मिलती है जिसके अंदर आप कोई भी लिखेंगे, हेलो लिख दें। हाँ, अच्छा, जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस आएंगे, जैसे स्लैश Authentication का आएगा। AUT नीचे इंटर कर दें, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। कहेगा लॉगिन विद गूगल, ठीक है। जिस तरह से हम लोग किसी और वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वो कहता है भाई लॉगिन विद जीमेल, क्लिक करते हैं हमारा जीमेल ओपन हो जाता है। तो इसी तरह से लॉगिन विद गूगल पे इंटर करने पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा किसी ब्राउज़र पे, और आपका जो भी वहाँ पर जीमेल अकाउंट वगैरह होगा वहाँ से आप लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर आपका जेमिनी लॉगिन हो जाएगा बगैर किसी API के। लेकिन अगर आप जेमिनी API डायरेक्ट उसको देना चाहते हैं, लॉगिन नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट उसको की प्रोवाइड कर सकते हैं। और वर्टेक्स AI फ़िलहाल इसको साइड पे रखते हैं। ये 2 चीज़ें आपके काम की हैं जी। आप में से यूनिवर्सिटीज़ के कौन कौन स्टूडेंट हैं? सारे ज़रा एक मिनट पर हैंड रेज़ करें जो हैं। आपकी यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्सिटी ईमेल प्रोवाइड करती है? किस किस की यूनिवर्सिटी ईमेल प्रोवाइड करती है? ज़रा हैंड रेज़ कर लें। 50-55 हज़ार रुपये आ रहे हैं हर एक के पास। वाकई टू बी ऑनेस्ट 50-55 हज़ार रुपये आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं सर? पैसों वाली बातें तो बताएं आप, ये बातें तो आप बताते नहीं। खुशी देखें, नहीं भाई खुशी देखें आप क्लास में। अच्छा जी, 50-55 हज़ार रुपये ऐसे आ रहे हैं कि जो गूगल है वो स्टूडेंट्स पर मेहरबान है। गूगल कहता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की ईमेल है, तो हम आपको जेमिनी प्रो जो तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये का है पर मंथ, वो आपको 1 साल के लिए फ्री के अंदर देंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको 1 साल के लिए जेमिनी प्रो मिल जाएगा। जब आपको जेमिनी प्रो मिल जाएगा, यार बातें नहीं करें, जब आपको जेमिनी प्रो मिल जाएगा तब आप जो है वो वीओ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनका जो इमेज जनरेटर मॉडल है वो भी फ्री के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पर आपने जाना है गूगल में, गूगल AI Pro फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। 1.google.com के ऊपर आप चले जाएंगे, ठीक है। और तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है। आपने जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है, नीचे जाकर चेक योर एलिजिबिलिटी पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको AI स्टूडेंट वाले राउट पर रीडायरेक्ट कर देगा। मुझे मिल चुका है भाई, ये तभी बोल रहा है यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब। ये मुफ्त वाली चीज़ें मैं नहीं छोड़ता। मेरा एक दोस्त मिला, अच्छा उस दोस्त की मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा मतलब माशाल्लाह से उसकी सेहत अभी देखूँगा ना मैं, कोई 80-85 के लगभग उसका वज़न जा रहा है। और वो लड़का माशाल्लाह से जिम विम कर रहा है और फुल बॉडी बना दी उसने अपनी। कोई छोड़ चुकी थी उसको 2023 के अंदर, उसका दुख उसे पड़ा और वो कम जो है वो, अच्छा उससे मैंने पूछा भाई लोग दुख के अंदर जो है वो कम होते हैं, उसका 55 किलो वजन था, तो दुख के अंदर लोग कम होते हैं, वो गिरते हैं। उसने बोला यार ये जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, मैंने इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। या तो 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रोते रहता और उसका पंजाब वाली का इंतज़ार करते रहता, या फिर जो है वो सिंपल एज दैट मैं इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता। तो उसने जो है वो जिम में ज्वाइन की, खाना पीना शुरू किया। अच्छा वो मुझे हर टाइम बोलता है, वो बोलता है सारी बॉडी बनानी है ना, सब कुछ करना है ना, तो मुफ्ती का खाओ। बोले मैंने मुफ्ती का इतना खाया है, जहाँ जो मिल जाता था ना बिस्मिल्लाह। और उसके बाद जो है वो खैर बाय द वे उसने मेहनत की, उसने वाकई वो नेगेटिव एनर्जी जो आ रही थी ना उस तरफ से, तो खैर अब तो माशाल्लाह से उसकी इंगेजमेंट भी हो गई है। इवन मेरी इंगेजमेंट हुई है जब मेरी, खैर मैं तारीख नहीं बता रहा, जब मेरी इंगेजमेंट हुई है उससे 3 दिन पहले उसकी इंगेजमेंट हुई है। हम 3 दोस्त हैं जो तकरीबन 15 साल से साथ हैं, 15 साल से, अभी मेरी उम्र 22 के लगभग है, तो स्कूल से ही साथ हैं। तो 1 तारीख को उसकी इंगेजमेंट हुई है, 4 तारीख को मेरी इंगेजमेंट हुई है,
और उसके बाद 6 तारीख को तीसरे दोस्त की इंगेजमेंट हुई है। समझ रहे हैं, एक ही हफ्ते के अंदर हम तीनों की इंगेजमेंट हुई और हम तीनों को अंदाज़ा भी नहीं है कि ये हो कैसे गया। हो जाता है समटाइम, ऐसा हो जाता है। खैर ऐसे मेरा 4 जो है वो मेरा लकी नंबर बन गया। 4 मेरी बर्थडे भी है, इंगेजमेंट भी हुई है, 4 4 4 नहीं भाई, और 4 शादियाँ भी हैं। खैर 4 अभी तो एक ही हो जाए, जब होगी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन 4 नंबर 4 मेरा है, ऐसा ही है ना। तो टॉपिक पर आ जाते हैं, कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया। तो मुफ्ता नहीं छोड़ना चाहिए, ये मुफ्ता है, मतलब फ्री के अंदर मिल रहा है। 50-55 हज़ार रुपये का प्लान है। इसके साथ जो सबसे बेस्ट चीज़ मिल रही है ना, वो 100 GB गूगल का क्लाउड स्टोरेज है, जो आप लोगों के लिए इस वजह से ज़रूरी है कि जो आपकी गैलरी के अंदर 5-6 हज़ार पिक्चर्स पड़ी हुई है ना, हर एक के साथ यही है, वीडियोस पड़ी हुई शादी की, ये और वो पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो वो सब कुछ जो है वो आप अपने क्लाउड के साथ सिंक कर लें। अल्लाह ना करे आपका कहीं मोबाइल चोरी हो जाता है, या आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप व्यू में जो है वो अपनी तस्वीरों को देख लें। जब वो सिंक हो जाएगा ना एक मरतबा, तो आपका सारा डेटा एक ही जगह पर रहेगा। तो पहले तो वो भी ख़रीदना पड़ता था, पर अब वो भी इसके साथ मुफ्त मिल गया है। तो कहने का मकसद ये कि समझ रहे हैं ना, ये जाकर आपने ले लेना है। राउट इसका है 1.google.com/AI-students। तो ये जाकर सब ले लें जिसके पास यूनिवर्सिटी की ईमेल है। अच्छा, जिसके पास यूनिवर्सिटी की ईमेल नहीं है वो क्या करें, कोई तो कज़न होगा आप लोगों का, तो कज़न दोस्त तो मिल जाते हैं ना। गवर्नर हाउस की कार्ड पर भी वो पूरा अकाउंट उड़ाएंगे, फिर तस्वीरें भी जाएंगी, सब कुछ जाएगा। कर्सर ने सीन किया था, कर्सर का 1 साल का प्रो प्लान मिला था मुझे। ऐसे मिला कर्सर का 1 साल का प्रो प्लान मुफ्त में। मैंने बोला मुफ्त की चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए भाई, ये तो वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं ना। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो चलो जितनी यूनिवर्सिटी की फीस है उससे ज़्यादा तो मैंने ये चीज़ें ले ली है। अच्छा, सीन ये हुआ कि कर्सर ने अनाउंसमेंट की कि स्टूडेंट्स को हम फ्री के अंदर देंगे 1 साल का प्लान। 6 बजे अनाउंसमेंट हुई, 7 बजे मैंने वो पोस्ट देखी, मैंने 7:30 बजे वेरीफाई कर सब कुछ कर दिया। रात को 12 बजे की बात है, एक और उन्होंने ट्वीट शेयर किया कि तकरीबन कोई 5 से 6 लाख पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, उन्होंने बोला कि एशियन साइड के ऊपर ये तीनों ममालिक को हम कट ऑफ कर रहे हैं, इनको एलिजिबल ही नहीं करेंगे। पर तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन जो है वो आया कर्सर और गया। और मैंने तो 7 बजे ले लिया था ना, मेरा चल रहा है, उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा अब तक। इस वजह से बोलता हूँ कि भाई ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहें, आपको चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और आपके लिए जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। देखिए मेरा फ़ायदा हो गया ना, 1 साल का मुझे मुफ्त में कर्सर मिल गया। ठीक है, $220 वहाँ से आ गए। ठीक है, ये भी 50-60, ये भी $200-250 का ये बन गया। $400-500 सीधे से आ गए। मेरा कुछ गया, कुछ भी नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को लिया करें, जब बेनिफिशियल हैं तो फिर इसको इस्तेमाल में लाएं। अच्छा, तो आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी की ईमेल है उससे लॉगिन करना है और ले लेना है। ये जिसके पास यूनिवर्सिटी की ईमेल नहीं है वो अपने किसी कज़न से ले ले, किसी दोस्त से ले ले। सबके ही कज़न और दोस्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उनको बिल्कुल भी नहीं लग के बेसिकली वो कितने जो है वो बेनिफिशियल हैं दूसरों के लिए, तो आप उनसे इज़्ज़त से ईमेल ले लें और ईमेल एक मरतबा लॉगिन करवा लें, अकाउंट ले लें, अकाउंट मिल गया, उसके बाद आपको सब कुछ मिल गया। अच्छा, तो खैर मैं कहाँ से कहाँ यार, आपको मैं कैसी बातें बता देता हूँ मैं बताते ये देखिए ये बोल रहे हैं और बताया करें, मज़ा आता है सुनने में। अच्छा, नहीं ये हकीकत, ये झूठ नहीं था। अच्छा, टॉपिक पर आ जाते हैं। नहीं भाई, अच्छा ये मैंने किया हुआ है, ये मैंने अपने गूगल के अकाउंट से कर लिया था ऑलरेडी। मैं Ctrl+C से जो है वो इसे कैंसिल कर देता हूँ। CLS करूँगा, कमांड लाइन इंटरफेस क्लियर। यहाँ लिखूँगा मैं जेमिनी, GEMINI। तो जेमिनी जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी नहीं भाई, ठीक है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप उसको API प्रोवाइड करें या फिर गूगल ईमेल प्रोवाइड करें, जिस तरह से मैंने बताया।
तो इंटर करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। मे बी शुरू में जब इसको इंस्टॉल कर रहे थे तो थीम का ऑप्शन आ रहा था कि आप कौन सी थीम रखना चाहते हैं, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से नहीं आ रहा। मे बी किसी के पास आता हो। तो अभी के लिए स्लैश थीम इंटर करें। जैसे ही आपके पास अगर ये ऑप्शन आ जाता है तो ये थीम से आपके पास CLI की आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट करेंगे ये आपके सिस्टम लेवल पर जो है ना वो सेट हो जाएगी। जब दोबारा से आप अपना जेमिनी ओपन करेंगे तो आपको ये थीम दिखेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे हम लोग जेमिनी के साथ करते हैं, हाय हेलो XYZ कुछ भी कर दें। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, हेलो आई एम रेडी फॉर योर फर्स्ट कमांड। तो हमसे वो कम्युनिकेशन भी कर रहा है। इसके अलावा नीचे ऑटो लिखा हुआ है। अच्छा, नीचे इसके हमें जो है ना मॉडल बताता है कि ये कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है। जेमिनी की ख़ास बात ये है कि हमें बहुत सारे टोकन्स मिले हुए हैं, लेकिन मॉडल के बेस पर कि भाई इस मॉडल के इतने टोकन्स हैं, इस मॉडल के इतने। अगर आपके पास मॉडल के जो है ना टोकन्स ख़त्म हो जाते हैं तो आप मॉडल स्विच करें इसमें से, तो आप दोबारा से उसके टोकन यूज़ कर सकते हैं दूसरे मॉडल के। नीचे यहाँ पर मॉडल बताता है, शायद अभी नहीं बता रहा आशारी भाई के पास। खैर यहाँ पर हाँ ठीक है। अच्छा, अब जो इसका मेन काम है ना वो हम लोगों ने अपना कहाँ करना है, अपने कोडिंग के साथ इसको यूज़ करना है। बेसिक सिर्फ ये है कि आप लोगों ने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, लॉगिन करना है और हेलो हाय करके इससे बात करनी है। इसके बाद इसके पास कुछ टूल्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास जेमिनी के पास होते हैं ना, नैनो बनाना है और उसके वेब सर्च है, डीप रिसर्च है। तो आप यहाँ पर अगर स्लैश टूल्स लिखते हैं तो आपको यहाँ पर इसके टूल्स मिलेंगे। स्लैश टूल्स एंटर करें तो आपको इसके जो है ना ऊपर देखें टॉप पे, तो आपके पास इसके कुछ टूल्स मिल जाते हैं यहाँ पर। अगर आप इनको देखें तो मेन चीज़ सबसे कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा गूगल सर्च है इसके पास। तो आप जो इंटरनेट पर जो जेमिनी की हमारे पास ब्राउज़र पे जो एक्सेस करते हैं उससे अगर कोई सवाल करते हैं तो वो भी इंटरनेट सर्च कर सकता है, ये भी इंटरनेट सर्च कर सकता है। अच्छा, अब मेन सवाल ये है जो आपके जहन में आ रहा होगा, मेरे जहन में भी है, जवाब हम पता है किससे लेंगे, कोऑर्डिनेटर से। कि जब हमारे पास कर्सर मौजूद है, चैटबॉट मौजूद है, ठीक है, और हमारे पास अपना कोपायलट मौजूद है, तो हमें CLI की क्या ज़रूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं, यहाँ पर आके एक कोऑर्डिनेटर हमें समझाएगा कि क्या ज़रूरत है हमें, इसकी क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है उसको यूज़ करने के, क्या फ़ायदे हैं इसको यूज़ करने के। ये जो हंस के मुड़ी नीचे कर रहे हैं ना उनको भी देख रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, कोऑर्डिनेटर में देखो ना कहाँ है। अब दोबारा से हाथ खड़ा करें कोऑर्डिनेटर्स। क्या हुआ? नहीं, एक खड़ा हुआ है। आपने आना है, आ जाए। इधर से आपने आना है, आ जाए। इन दोनों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। ये कॉन्फिडेंस है यार, पूरी क्लास नहीं खड़ी होगी। खैर इतना मुश्किल नहीं है, 2 लाइनों में एक्सप्लेन करना होता है। हम लोग आप लोगों को बुलाते हैं भाई 1 लाइन में जवाब दे दो, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो। हम कौन सा बताते हैं यहाँ पर घंटा बैठ के पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अम्माद। और जेमिनी CLI को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अपने जैसे हम टर्मिनल में कोई काम कर रहे होते हैं तो कोई भी अगर जैसे मतलब हमें कोई प्रोजेक्ट भी बनवाना है, कोई प्रोडक्ट बनवानी है, तो वो हम टर्मिनल के अंदर रहते हुए ही उससे काम करवा सकते हैं। और कोई भी अपना MCP सर्वर उससे कनेक्ट करके कैनवा का या उसका गिटहब का वो कर सकते हैं उससे, मतलब वो जेमिनी CLI को बोलकर ही उसको वो करवा सकते हैं, पुश करवा सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं जेमिनी CLI को। इससे ये है कि हमें ChatGPT वगैरह में जाना नहीं पड़ेगा, हम अपने टर्मिनल के अंदर रहते ही उससे काम करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मली हम जेमिनी CLI या कोई क्लाउड की CLI यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम जो होते हैं एक तो MCP सर्वर जो होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, और प्लस हमारे पास जो होते हैं ना कॉन्टेक्स्ट विंडो जो होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है।
क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी GPT वगैरह से फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं तो कॉन्टेक्स्ट विंडो काफ़ी शॉर्ट होती है, तो हम बार बार कॉन्टेक्स्ट दे के हमारे लिमिट्स जो होते हैं रीच कर जाते हैं। लेकिन CLI से जो है हम पूरे प्रोजेक्ट्स जो है ना उनको बैचेस में, जिस तरह अभी हमने यहाँ सीखा है और सीखेंगे कि किस तरह हम कॉन्टेक्स्ट विंडो से पूरे एजेंटिक ऐप्स बना सकते हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे मैनेज होगा। हम फाइल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा कॉन्टेक्स्ट भी मैनेज होते रहे और हमारा जो असिस्टेंट है वो हेलुसिनेट भी ना करे, और बहुत सारे इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं। दैट्स इट। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब किस किस को क्लियर है कि क्यों यूज़ करते हैं? किस किस को नहीं है कहता है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं? 4 लोगों को लगता है या 5 लोगों को? पूरी क्लास को नहीं लगता? इतनी भी बुरी नहीं है मेरी एक्सप्लेनेशन, क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग CLI की। सर शरीफ ज़रा अपने डेस्कटॉप पे जाइएगा। हम लोग पता है क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं 2 चीज़ों के डिफरेंस की। क्या? एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस, एक GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। हमें जो कर्सर है, जो हमारा VS कोड है, उसके अंदर क्या मिलता है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस मिलता है। राइट साइड पर एक चैट बोर्ड मिलता है, हम उससे कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमें कोड दिखाता है, पूरी हिस्ट्री हमारे पास पड़ी रहती है। दूसरी साइड पर हमारे पास है CLI। अब जेमिनाई वालों ने या फिर क्लाउड ने भी इसको लॉन्च किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे जो है ना अपना कंपनीज, उन्होंने अपना ये CLI टूल बनाया हुआ है। क्यों बनाया है? इसकी वजह ये है कि अगर आप लोग देखें, हम लोग कहाँ पर हैं? डेस्कटॉप पे। अभी स्क्रीन पे देखें, डेस्कटॉप पे सरा शरीफ यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करिएगा। एंटर करें। ठीक है, ये हमने डेस्कटॉप पर एक अदद फोल्डर क्रिएट किया है। कौन से तरीके से किया है? GUI से या CLI से? GUI से, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस देखकर हम लोगों ने किया है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ये GUI एक अदद सिर्फ रैपर है? असल में जो एग्जीक्यूशन हुई है वो CLI पे हुई है। कहाँ पे हुई है? CLI पे हुई है। अब आपने पास CMD ओपन करें डेस्कटॉप पर ही, डेस्कटॉप पर दूसरा। यहाँ पर जैसे भाई ने बताया MKDIR लिखें और सेम नाम या कोई और दूसरा नाम लिख दें इसके साथ। लैंड टेप दबा दें बस। नीचे करें, पीछे देखें, आपका फोल्डर क्रिएट हुआ है डेस्कटॉप स्क्रीन पे। ठीक है, नज़र आ रहा है? फोल्डर क्रिएट हुआ। अब एक हमारे पास ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, दूसरा हमारे पास CLI है। जब हम लोग ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से कोई भी काम करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, ये असल में एक रैपर है जो कि CLI के ऊपर है। जब हम लोग इसको कोई काम करते हैं तो वो असल एग्जीक्यूशन होती कहाँ पर है? CLI पर। चाहे हमारे पास अपना VS कोड हो, चाहे हमारे पास कर्सर हो, जो भी एजेंट आप लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसका पूरा का पूरा रैपर बना हुआ है CLI के ऊपर। आप जब उससे कोई टास्क कहते हैं कि भाई मेरे लिए एक फाइल क्रिएट कर दो या कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, वो आपके लिए फोल्डर बनाता है। कैसे बनाता है? CLI का यूज़ करके। किसका यूज़ करता है? CLI का यूज़ करके। आप अगर उसको कोई कहते हैं ना कोई प्रोजेक्ट बनाओ, आप देखेंगे उसके पास अपना कर्सर के ऊपर जो है ना एक टर्मिनल ओपन हो जाता है, वो MKDIR लिखता है और कोई फोल्डर का नाम लिखता है, देन उसके बाद CD करके उस फोल्डर के अंदर जाता है, कोई कमांड कहते हैं, वो वहीं पर ही उसको चलाता है, वहीं पर उसको एग्जीक्यूट करता है। इट मीन कि वो खुद अपनी तरफ से भी किसका यूज़ कर रहा है? CLI का। तो जब हम लोग ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी यूज़ कर रहे हैं, CLI भी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जब आपने वहाँ से लिखा, फिर यहाँ पर दोबारा बाद में आया वो CLI पर, एग्जीक्यूशन क्या हुई? थोड़ी स्लो हो गई। अगर हम लोग डेवलपर्स ने ये सोचा, मैंने नहीं, डेवलपर्स ने, कि अगर हम लोग डायरेक्ट ही पूरा का पूरा एजेंट CLI में फिट कर दें तो हमें क्या ज़रूरत है फिर किसी GUI की? हमें तो वो आसानी से मिल रहा है ना, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो जो हमारा CLI है वो फास्ट है। अब उसके अलावा फास्ट है, मतलब दूसरों से अलावा फास्ट है और बड़े फ़ायदेमंद भी है। क्यों? अब एक फाइल अपना ओपन करें, अपना ये फोल्डर जो आपने अभी बनाया था ना, इसके अंदर जाए, नहीं वैसे ही फोल्डर ओपन करें और उसके अंदर कोई भी इमेज XYZ वहाँ पर पेस्ट करें। ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं कोई इमेज
नोट फाइल कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, नोटबुक सॉरी ना क्या कहते हैं नोटपैड की कोई फाइल लिख देता हूँ, उसके अंदर कोई XYZ टेक्स्ट लिखता हूँ अपनी तरफ से। अब मुझे कर्सर आईडी का यूज़ करके उससे पूछवाना है कि भाई देखो ये मेरी फाइल्स हैं, इसको रीड करके बताओ इसके अंदर क्या है। या फिर अगर मुझे LLM कॉल करना हो वहीं पर ही कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, API कॉल करूँगा। ऐसा ही है ना, API कॉल करूँगा। LLM अगर मुझे CMD अपना VS कोड के अंदर कॉल करना है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एजेंटिक SDK यूज़ की थी, ठीक है, उसके अंदर हम लोग LLM को जब कॉल करते थे तो क्या करते थे, उसका कोड लिखते थे, कोड लिखते थे ना कोई सवाल जवाब करने के लिए। यहाँ पर कोड लिखने की ज़रूरत है नहीं है। अगर एक फोल्डर के अंदर मैं कोई 10-20 इमेजेस दे देता हूँ और इसको कहता हूँ कि यार आप इन इमेजेस को रीड करो, इनके कैप्शन जो है ना एक फ़ाइल बना के उसके अंदर सेव कर दो, तो आप डायरेक्टली कर्सर से ये काम नहीं कर सकते, कोपायलट से नहीं कर सकते, लेकिन ये CMD कर सकता है। सिर्फ 10 नहीं, वो आपकी 100 फाइलों की एग्जीक्यूशन भी एक साथ कर सकता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। समझ रहे हैं? उसके अलावा आपके लिए ये प्रोजेक्ट्स बना सकता है, सिंपल कैलकुलेटर आप इससे बना सकते हैं। आप सिंपल बता रहा हूँ, ये तो बहुत काम की चीज़ है, हम लोग थोड़ा एडवांस नहीं जा रहे। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि मुझे इससे जो है ना सिंपल एक चीज़ बनवानी हो, लाइक टू डू लिस्ट। अगर मैं टू डू लिस्ट की बात करूं, मैंने जो है ना जब हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया था तो मैंने सिंपल इससे 80 प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी टू डू लिस्ट बनाई थी, खुद से नहीं बनाई थी। उसका बैकएंड बनाया था एक्सप्रेस पे, उसका फ्रंट एंड बनाया था, समझ रहे हैं, बैकएंड बनाया था, फ्रंट एंड बनाया था, और उसकी बाकी जो चीज़ें होती है वो सारी बना के मैंने चेक की थी कि क्या ये कंप्लीट वाकई सारी चीज़ बना के देता है, और इसने बना भी दी थी। उसके अंदर हमारे पास अगर आप लोगों ने अपना एक्सप्रेस को एक्सप्लोर किया हो तो उसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। डिपेंडेंसीज के अंदर हमें जो है ना स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ती है, npm रन dev हमें वहाँ पर सेव करना पड़ता है, मैन्युअली नहीं मिलता, जो कि हमें Next.js में मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें इसने खुद से हमें करके दी थी। तो इट मीन कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे XYZ वो IDE कर सकती है, ऐसे ये भी कर सकता है। अच्छा देखें, अभी काम करते हैं, CLI से पूछते हैं कि ये तस्वीर किसकी है। मैं डाउनलोड्स में गया तो मुझे फ्रंट पर ये हाफिज़ साहब नज़र आ गए। हाफिज़ साहब के ना जाहिर सी बात है जमाती हैं, तो तस्वीरें तो रखनी पड़ेंगी ना, ये मोहब्बत का तकाजा होता है। अगर आप देखें, नहीं मैं ये बोल रहे हैं ना, खैर मजाक कर रहा हूँ, ये मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पर मुझे एक पिक्चर चाहिए थी, तो मैंने इनकी पिक्चर ले ली। अच्छा जी, तो अब हम पूछते हैं जेमिनी की CLI से कि बेसिकली ये बंदा कौन है। तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, मैंने इस फोल्डर को सबसे पहले CLI के अंदर ओपन करना है। तरीक़ेकार ये है कि ओपन इन टर्मिनल, मैं टर्मिनल में जो है वो इसे ओपन करूँगा और मेरे सामने जो है वो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पावरशेल सेट किया हुआ है, आप गिट सेट कर लें, कोई भी स्पेसिफिक जो है वो आप CLI यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है वो आपने आकर कमांड रन करनी है जेमिनी। अच्छा, जेमिनी की जैसे ही आप कमांड रन करेंगे तो क्या होगा, जो इंस्टॉल्ड ग्लोबल वर्जन होगा आपके सिस्टम के अंदर वो कैश से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब इसे जो है वो आपने सिंपल प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। और अब मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा, इन द फॉलोइंग फोल्डर, ठीक है, हु इज़ दिस मैन, ये जो है वो बंदा कौन है। जैसे ही इसे एंटर करेंगे देखते हैं हमें इसका क्या जवाब मिलता है। अच्छा जी, दिस अपेयर टू बी फताउल्ला जाफरी। ओह सॉरी, ये तो भाई ईरान निकल गए। देखा ना, ये जो जेमिनी का इमेज मॉडल है ना वो सही नहीं है, इतना ज़बरदस्त नहीं है। इसका मतलब ये है, एक मिनट, इसे जो है वो हम थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ये कह देते हैं, ठीक है। हु इज़ दिस मैन, सर्च ओवर द इंटरनेट। पहले से हम ये कहते हैं बल्कि कि इन द फॉलोइंग फोल्डर आई हैव अ इमेज, ठीक है, मेरे पास एक इमेज है।
Your task is to analyze the given image carefully, and then you have to find the name of this person on the internet. ठीक है, फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, हु इज़ नाउ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सन। ये बंदा पता नहीं कौन है, फताहुल्लाह जाफरी। अच्छा जी, देखते हैं, प्रॉम्प्ट तो मैंने अच्छा दिया है, इसने पहले पिक्चर को रीड किया, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज़ फताहुल्लाह जाफरी एंड ईरानियन मिलिट्री कमांडर। भाई हम गवर्नर हाउस के अंदर बैठे हुए हैं यार, ये शायद पहचान नहीं, तो देखें तो सही वैसे ये बंदा कौन है जो इसको, मतलब हाफिज साहब को ये पहचान नहीं पा रहे। फताहुल्लाह जाफरी, अब देखें तो सही कि फताहुल्लाह जाफरी कौन है, पता तो चले फताहुल्लाह जाफरी कौन है। ये बंदा लग रहा है नहीं भाई, जेमिनी नहीं पहचान रहा, हाफिज साहब को नहीं पहचान रहा। देखें अब हाफिज साहब को नहीं पहचान रहा, इमरान खान की कोई पिक्चर डालें। भाई क्लास चल रही है, मतलब हम कुछ बुरा थोड़ी कर रहे हैं। आप सरस्पेस के बाद सरजिया की भी पिक्चर डालेंगे, सबकी पिक्चर डालकर चेक करेंगे कि भाई ये जो जेमिनी की CLI है, ये जो जेमिनी का AI मॉडल है, ये बेसिकली किसे पिक कर रहा है। देखते हैं ना, एक मिनट, इमेज डेस्कटॉप के ऊपर है मेरा, ये उठाकर देखते हैं और वो वाली पिक्चर डिलीट करते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक बंदे का रहे, ठीक है। इमेज, अच्छा सिमिलर प्रॉम्प्ट हम डालेंगे। फोल्डर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये देखें बिल्कुल लास्ट में आपको नज़र आ रहा है /desktop/hello world। अच्छा जी, तो अब जो है वो हम सिमिलर प्रॉम्प्ट डालेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि ये इसे जो है वो, अच्छा कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर बाय द वे ये ऊपर आ चुका है picture1.png, तो ये ऊपर से अगर कॉन्टेक्स्ट उठाता है तो फिर ये शायद हमें वही जवाब देगा। अगर इसने वापस उस पिक्चर को एनालाइज किया सही से तो शायद हमें जो है वो सही जवाब मिल जाए। क्या लगता है, क्या जवाब आएगा? आ जाएगा सर। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो शायद आ जाए। अच्छा, फाइल नॉट फाउंड। अच्छा देखें, ये कॉन्टेक्स्ट वही पुराना कॉन्टेक्स्ट पिक्चर का, ये पुराना कॉन्टेक्स्ट उठा रहा है picture1.png। तो मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं इसे जो है वो इस वाली, ये देखें, ये कॉन्टेक्स्ट विंडो समझना क्यों ज़रूरी थी, वो इस वजह से ज़रूरी थी कि भाई कॉन्टेक्स्ट ये वही ऊपर से पिक कर रहा है। वी हैव टू गिव अ न्यू कॉन्टेक्स्ट हेयर, सो फॉर इट वी हैव टू बेसिकली स्टार्ट अगेन। हमें जो है वो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। क्या तरीक़ेकार है? जेमिनी, ठीक है, और कैश से ये जेमिनी की पूरी CLI को उठा लेगा और इसके बाद जो है वो सिमिलर प्रॉम्प्ट है और इंटर करते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। हाँ, image.webp की इसको पिक्चर मिल चुकी है, देखें। हेलो, वेल टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस द पर्सन इन द इमेज इज इमरान खान, ही इज फाइंडिंग इट। ये इसे जो है वो पहचान रहा है। अब इसके बाद किसकी, सरजिया की पिक्चर दें? यस सर। सरजिया को पहचान पाएगा आपको लगता है? क्योंकि मैंने ChatGPT से पूछा था, उसने तो पहचान लिया था सर। पहचान मतलब ये कि देखें कॉन्टेक्स्ट इसके पास बंदों का है, मेरी नहीं पहचान पाएगा भाई। जब ये उनकी नहीं पहचान पाया तो ये मेरी कहाँ से पहचानेगा? हाँ, ग्रॉक पे मेरी डाल दें, ग्रॉक पे पता चल जाएगा। ग्रॉक भाई ढूंढ रहा है, सही तरीके से ढूंढ के बताएगा कि भाई कौन बंदा है ये। अच्छा, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर न्यू इमेज, ठीक है, और सरजिया की पिक्चर हमने डाल दी है।
अब इनकी पिक्चर डिलीट करते हैं और यहाँ पर सिंपल एज जो है वो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इख्तलाफात जो है वो नज़रिए से हो सकता है, पर्सन से नहीं होता। इस चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा कि नज़रियात जो हैं वो नज़रियों की बुनियाद के ऊपर इख्तलाफ किसी से किया जा सकता है, पर आप किसी इंसान से अगर वैसे ही इख्तलाफात करते हैं ना तो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। यू डज नॉट हैव टू बी सेल्फिश, समझ रहे हैं? मतलब बंदों को, आप इंसान हैं तो इंसान को इंसान ही समझें। बुरा आपको समझना है उसे इन सम कॉन्टेक्स्ट पर आप इख्तलाफात से समझ लें, बाकी ऐसे किसी की जो है वो बुराई करना इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। खैर यहाँ पर हम वापस जो है वो जेमिनाई पुट करते हैं, देखते हैं सर ज़िया खान को ये पहचान पाता है या नहीं। कैश कंटेंट आ चुका है और यहाँ पर अब जो है वो मैं क्या पुट करने वाला हूँ, वही पुराना प्रॉम्प्ट। इन द फॉलोइंग फोल्डर आई हैव एन इमेज, योर टास्क इज टू एनालाइज द गिवन इमेज केयरफुली। अच्छा, न्यू इमेज डॉट जेपैग मैंने गूगल से डाउनलोड की है। देखें गूगल सर्च कर रहा है हु इज़ दिस पर्सन इन द इमेज। देखते हैं कि ये सर ज़िया के बारे में क्या बताता है। शिफ्टिंग टू रिवर्स सर्च, बताएगा कौन? जो कह रहे हैं कि बताएगा वो हैंड रेस करें, जो कह रहे हैं नहीं बता पाएगा वो ज़रा हैंड रेस करें। ज़्यादातर कह रहे हैं कि बता देगा। हाँ, आपने प्रॉम्प्ट कैसे दिया था? अच्छा, इसमें तो 3-4 मरतबा हुई सर ज़िया की पिक्चर, ये 4-5 फेमस पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। देखें 4-5 इसने क्यूरी दे दी। सर ज़िया भाई बड़े बंदे हम आराम से GIC को लीड कर रहे हैं, PIC को लीड कर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सर की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भाई, ये लग रहा है दूर तक जाएगा। पाकिस्तानी बिजनेसमैन, इसको मिल नहीं रहा, असल में इसको मिल नहीं रहा, ये मसला हो सकता है। अच्छा, फिर ये रिवर्स कर रहे हैं, देखते हैं। न्यू इमेज, नहीं इसको कॉन्टेक्स्ट पता है भाई, जो हम तस्वीर दे रहे हैं ना। Baldwin with wrinkles on his forehead from Pakistan, wearing a black coat and white shirt। भाई बहुत सर्चिंग कर रहा है, मसला थोड़ी है, मेरे पास तो मुफ्ते का ही है। कर ले भाई, कर ले, का मसला थोड़ी है, जेमिनाई चल ही रहा है। रिटर्न हुआ है शायद आंसर, सर्च नहीं रिटर्न नहीं हुआ, ये सर्च कर रहा है, स्टिल इट इज सर्चिंग। नॉर्मल जेमिनाई पर को तो सबको पता है भाई, आप जेमिनाई से मेरा पूछेंगे आपको बता देगा। नहीं, देखें उसके साथ कनेक्टेड टूल हैं, कॉन्टेक्स्ट की जो विंडो है वो उसके पास ज़्यादा है। वजूहात ये हैं कि उसके पास कनेक्टेड जो है वो 5 से 6 टूल हैं। अच्छा देखें, अब इसको जो है वो फाइल नहीं मिली भाई, ये जो है वो थोड़ा सा घूम गया है। अच्छा, तो देखते हैं किसका सवाल है? ज़रा तेज़ आवाज़ नहीं आ रही। सवाल था किसी का? अच्छा, आपस में बातचीत कर रहे थे। नहीं भाई, आपने थोड़ी देर पहले एक टास्क दिया था भाई, इसने तो पूरी इमेज डिकोड कर दी। देख रहे हैं, पर इसे सर ज़िया नहीं मिले। रिपोर्ट कर रहे हैं जेमिनाई की, जल्दी से सपोर्ट पर जा कर के भाई ये सर ज़िया को फाइंड नहीं कर रहा है। ये मैं भाई प्रमोशन कर रहे हैं आपकी, 15,000-1500 ये बैठे हुए हैं, 15-20 हज़ार औरों के सामने कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जेमिनाई CLI को प्रमोट कर रहे हैं, आपको सर ज़िया के बारे में नहीं पता। ये हालात हैं। खैर हो गई, चलता रहता, नॉर्मल है ये चीज़ें। हम जो है वो इसे अब कैंसिल करते हैं और 10 मिनट की ब्रेक है। काफ़ी देर से हम पढ़ रहे हैं, यकीनन आप लोग थक गए होंगे। ख्वातीन के लिए एक टास्क है, पता है ना क्या करना है? जो करेगा चॉकलेट दिलाऊंगा, ठीक है? मैं कह रहा था कि जितने भी हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर पूरे ओवरऑल में गवर्नर हाउस के स्टूडेंट देखूं तो
काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने फेस किया है जो कि परेशान है फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान। मतलब चाहे वो रिएक्ट हो, नेक्स्ट.जेएस हो या फिर हमारा पाइथन हो कि सर एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाए तो किस तरह से बनाए, एपीआईज की हमें समझ नहीं आ रही, एपीआईज को किस तरह से बनाए, अगर हमने एजेंट एक बनाया है उसको फुली ट्रेन किया है तो किस तरह से हम लोग जो है ना उसको अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करें। और यही चीज़ जो है ना मतलब आपको हमेशा पीछे रखती है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपने जो है ना फुल एल्गोरिथम समझना है फ्रंट एंड बैक एंड और सर्वर का, समझ रहे हैं? आपने फुल एक एल्गोरिथम जो उसका बना हुआ है ना कि फ्रंट एंड क्या चीज़ है सबको पता होगा, अगर सिंपल डेफिनेशन में पूछूंगा, बैक एंड क्या है सबको पता होगा, एपीआई क्या है सबको पता होगा, लेकिन एक कंप्लीट प्रोडक्ट किस तरह से काम कर रही है ये जब आप लोग समझ जाएंगे, सीख जाएंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि इस तरह से फुल स्टैक एक प्रोडक्ट बनती है। फिर एआई जो है ना इसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, और एआई एक अलग चीज़ है, फिर जाकर वो इसके अंदर इंटीग्रेट होती है, फिर जाके चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तब जाकर हम अपना एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऑर्डर तो हमने पहले दिए थे, असाइनमेंट तो हमने बहुत दे दिए प्रोजेक्ट बनाने के, लेकिन ये आज चौथा क्वार्टर है लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई नहीं है। अभी तो ये चैलेंज है सर अशारी की तरफ से चैलेंज है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सीरियस होकर अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना मैं उनको देखूँ तो वो इस चीज़ के अंदर सीरियस नहीं हो रहे। शुरू की बात करूं, देखिए हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, बाकी अर्निंग करना, काम करना वो आपका काम है कि आप किस तरह से उसको ढूंढते हैं। हम जॉब्स नहीं दे रहे, हम स्किल्स दे रहे हैं। स्किल्स दे रहे हैं ना, जॉब देने की हमने बात की थी नहीं की, स्किल्स देने की हमने बात की। अगर शुरू में देखें हमने आपको टाइपस्क्रिप्ट सिखाई थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप लोग घर से पढ़ के आए थे, टाइपस्क्रिप्ट हमने आपको सिखा दी, देन हमने आपको क्या सिखाई, नेक्स्ट.जेएस। तो ये क्या कंप्लीट एक फ्रंट एंड है कि नहीं है? अगर थोड़ी सी और आप लोग एफर्ट्स डालते तो बैकएंड भी उसी का था नेक्स्ट.जेएस के अंदर, तो फुल स्टैक डेवलपर बन सकते थे कि नहीं बन सकते थे? बन सकते थे ना। अगर उस वक्त आप लोग कंपनीज के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करते या खुद से एक कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको मार्केट में ले आते तो आज आप लोग पता नहीं कहाँ होते। ये थोड़ा सा जो है ना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कोई भी आपके लिए आकर मेहनत नहीं करेगा, कोई भी आपके लिए आकर एफर्ट्स नहीं करेगा, कोई भी आपको घर बैठ के तो जॉब बिल्कुल भी नहीं देगा। वो कहते हैं ना, तो अपना सरजया हमेशा कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, नाचता रहे मोर कौन देख रहा है उसको। जब तक वो मोर पब्लिक में आकर नहीं नाचता तो पता चलेगा यार मोर भी नाचता है। जब आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको मार्केट में ले आए, उसको प्रेजेंट करें, कम से कम पता तो चले कि ये बंदा एजेंटिक है, डेवलपर है, ये फुल स्टैक डेवलपर है, तो मुझे कोई काम पड़े तो मैं आपको मैसेज करूं। बस खुद से जो है ना, बस एक हमारी मैं बताऊं पाकिस्तानियों की और मेरी खुद की, जब मैं शुरू में आया था ना, एक माइंड सेट था कि हम लोग सीखेंगे तो लाखों कमाएंगे। आ गए, अब नेक्स्ट.जेएस सीख ली, नेक्स्ट.जेएस सीखने के बाद परेशान है यार कहाँ अप्लाई करें। एक जगह अप्लाई किया, अधूरी सीवी से, सीवी जैसे हम लोग बचपन में कहीं बनाते थे ना, एक शॉप पे गए, उसको बोला भाई सीवी बना दो, उसने नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ ली, NIC लिख दिया, बाप का नाम लिख दिया, हर चीज़ जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें लिख दी, 3 लाइन में लिख दिया भाई ये बंदा ग्रेजुएट है। स्किल्स उसने कभी जिंदगी में ऐड ही नहीं की। तो वो क्या करता है कि सीवी आपको बना के देता है। इस टाइप की सीवी हम लोग कंपनीज में दे रहे थे, मैंने खुद दी है। क्यों? क्योंकि एक माइंडसेट नहीं था। तो जब हम वो सीवी देते हैं, 1-2 बार रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्यों आएगा? उसके अंदर आपने स्किल्स ही मेंशन नहीं की, उसको बताया ही नहीं कि मैं डेवलपर हूँ। तो जब रिस्पॉन्स नहीं आता, यार इस फील्ड की ना वैल्यू ही नहीं है। और जब एक पास में आपके कोई साथ ऐसा बंदा बैठा हो जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, अरे इस कोर्स का तो कोई काम ही नहीं है, पता नहीं क्या सिखाई जा रहे हैं, एजेंट की पता नहीं क्या भला है, कोई काम ही नहीं कर रहा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, गवर्नर हाउस और जो है ना सिलानी के अलावा कोई एजेंटिक AI नहीं पढ़ा रहा। जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा था। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें। जो आप लोगों को सिखाया गया है फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस आप लोगों को सिखाया था, कंप्लीट सिखाया था कि भाई ये चीज़ें इस तरह से वेबसाइट बनती है। साथ में ChatGPT है, साथ में जेमिनी है, हर AI टूल आपके पास मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने तब भी कोशिश नहीं की। मैं उनको सबको किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा, मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जो मतलब अभी भी सोच रहे हैं कि यार मैं अप्लाई करूँ जॉब के लिए, या फिर मैं अभी शायद नहीं बना। कितने हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं जो बस सोच रहे हैं, एक रूटीन बना लिए, संडे को क्लास है, आएंगे क्लास लेंगे, घर जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ।
दोस्ती यारी घूमी, जॉब पे गए, खाया पिया, सो गए, हफ्ता गुजरा, फिर आए, क्लास लिए, फिर गए, इस तरह से। और फिर आकर बोलेंगे इस कोर्स की वर्थ नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? गलत कह रहा हूँ? मैं जब शुरू में आया था ना, मानता हूँ कि होता है, इंसान का माइंड नहीं मानता, कभी कभार हो जाता है। मैं शुरू में आया था, यही अपना आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की तरह ही मैंने आके गवर्नर हाउस में टेस्ट दिया था। तो मैंने PIC ज्वाइन कर ली, मैंने नेक्स्ट.js सीख ली, 2-3 CV में अप्लाई कर दिया। पहले मैंने अब्बू को बताया, अब्बू यहाँ पर 6 महीने जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो हम लोग 80-90 हज़ार तो कमाना स्टार्ट कर ही देंगे, उसके बाद AI सीखेंगे। अब्बू ने बोला भाई ठीक है। कुछ महीने गुजरे, नेक्स्ट.js सीखा, एक जगह अप्लाई किया, 2 जगह अप्लाई किया, उसी CV से, जो CV बता रहा हूँ ना, जिसके अंदर स्किल्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसी CV से अप्लाई किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अब्बू बोला भाई कहाँ है सैलरी? 70-80 हज़ार कहाँ है? तुमने तो कहा था फीस भरेंगे। तो गलती किसकी थी इसमें? मेरी गलती थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं खुद से एफर्ट्स नहीं डाल रहा था। प्रोडक्ट्स बनाए जॉब करने के लिए नहीं, सर ज़िया कहते भाई जॉब नहीं करो, प्रोडक्ट्स बनाओ, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर दे। यही हम लोगों का विजन है ना, सर ज़िया का यही विजन है कि यार पाकिस्तान के स्टूडेंट जो है ना, बाहर जाकर बाहर की कंपनीज़ के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। गवर्नर साहब का भी यही विजन है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस ये एजेंट AI सीख रहे हैं, अब जाकर बस आगे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये नहीं पता कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है, फ्रंट एंड कैसे हमारा जो है ना बनेगा, उसको APIs कैसे बनेंगी, फिर उसको डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, डिप्लॉयमेंट करने के बाद मार्केट के अंदर क्या चल रहा था, मार्केट के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। कंप्लीट जब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी है ना, मैंने भी वही सीखी है। जितना आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा 3 महीने 4 महीने 6 महीने ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस होगा। पर मैंने क्या किया कि मैं जब आया था ना, तो कश्तियाँ जला के आया था। वो कहते हैं ना, एक बंदा कहता है कि अगर आप कोई आइडिया लो ना, कोई स्टार्टअप का मतलब होता है एक आइडिया आपने लिया और फिर उस आइडिया को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जब उस आइडिया के पीछे आप जाओ ना, आप पीछे की सारी कश्तियाँ जला दो कि अब यही आइडिया है, यही मेरी ज़िंदगी है, मैं इसी को करूँगा, 1 बार फेल होऊंगा, 2 बार फेल होऊंगा, 10 बार फेल हो जाऊँगा, लेकिन फिर खड़ा होऊंगा, फिर इसके अंदर चेंजेस करूँगा और इसी को चलाऊँगा। तो जब एक बंदा बार बार अपना फेल होता है ना, तो वो सीखता है, सीख के जाकर जब जो अपना एक वक्त आता है कि कभी किस्मत मेहरबान हो जाती है, कभी उसका काम हो जाता है, कभी अल्लाह ताला कहता है यार तुम्हारी जो है ना काफ़ी मेहनत है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है कि तुम्हारी मेहनत का जायज़ा लिया जाएगा, फिर उसका पूरा बदला दिया जाएगा। तो हम मेहनत करते ही नहीं है, आए बस क्लास ली चले गए। और जब ब्लेम करने की बारी आएगी ना कि सर ने पढ़ाई नहीं थी चीज़, ये जो है ना इस कोर्स की वर्थ नहीं है। एक्सपीरियंस कितना है आपका? 6 महीने का, अभी तो साथ पढ़े थे, कैसे पता कि वर्थ नहीं है? तो जो चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, यकीन करें इसको थोड़ा सा सीरियस लें। दिखने में ऐसा होता है कि यार ये सर पढ़ा रहा है, मतलब पता नहीं क्या अजीब चीज़ है। मेरे मुंह से मैं भी पढ़ाने में आपको ना लगता हो कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन घर में जाकर खुद से उसको पढ़ें तो सही, देखें तो सही कि ये क्या चीज़ है। तो अभी भी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना इस स्टार्टअप चैलेंज के अंदर, मुझे जो है ना थोड़ा सा ये फेस हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, उनकी यही क्यूरी है कि यार फ्रंट एंड बैक एंड में कंफ्यूज है, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर API का मसला है, सर फ्रंट एंड कैसे बनाऊँ, मैं बैक एंड कैसे बनाऊँ, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ। जिन लोगों ने ज़्यादा अपनी एफर्ट्स डाली ना, उनके प्रोडक्ट बन गए। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी आएंगे, लास्ट क्लास में भी आए होंगे, अपने प्रोडक्ट्स उन लोगों ने दिखाए होंगे आपको। आप लोग थोड़ा सा एक सोचें, आपके साथ के ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने प्रोडक्ट बना दिए, आज यहाँ पर वो उसको प्रेजेंट करेंगे, कल वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके उसको प्रेजेंट करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको पता चलेगा यार मैं अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ। कोई बंदा क्लाइंट मिल गया, उसको प्रेजेंट कर दिया, उसको जॉब मिल गई, उसकी ज़िंदगी सेट हो गई। आप कहाँ पे? वहीं के वहीं देखते हुए। तो कोशिश करें कि पहले बस मेरी ये है कि चीज़ें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फुल स्टैक का पूरा एल्गोरिथम समझ लें कि किस तरह से फ्रंट एंड बनता है, किस तरह से बैक एंड है, APIs कैसे इंटीग्रेट होगी, एट द एंड फाइनल जाके उसको डिप्लॉय किस तरह से करना है। एक अदद प्रोडक्ट हर बंदा बनाए, ना कि सिर्फ वो बंदा जो कि इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करके बैठा है, हर बंदा बनाए। जो आइडिया जहन में आ रहा है ना, मुझसे मत पूछो, उसको सर्च करोगे यार इसकी वर्थ है नहीं है, ChatGPT को बताओ, जेमिनाई को बताओ कि यार ये मेरा आइडिया है, इसकी वर्थ है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं इसकी वर्थ कैसे बनाऊँ। तो ये कोशिश करें, एक अपना आइडिया बनाएं, उस पर प्रोडक्ट बनाएं, फुल स्टैक बनाएं, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आपको मार्केट का अंदाज़ा होगा कि अब कैसे काम चल रहा है। जी सर।
यार सबसे पहले तो लास्ट क्लास में जिन स्टूडेंट्स ने स्टेज पर आकर 1 मिनट की पिच दी थी, वो मैं नाम लेते जा रहा हूँ, अपना लिंक्डइन हैंडल बता दें जल्दी से, जल्दी मिनट में। कोई स्टैश तलहा आए यहाँ पर आज? तलहा का लिंक्डइन हैंडल बताएं। अच्छा, ये जो भी नाम लिखे हुए हैं, क्विक स्टैश है, पिंक जीनियस है, इजी ग्रोसरी पार्क है, कोड फ्यूजन है, बॉट बाजार है, पर्सनल स्टाइलिंग है, रैचेक स्पिल्स चेक है, स्टैफिक्स है, और ये है स्टूडियो है, रेस्क्यू नेट है, SMIT फाइनल हैकाथॉन। अच्छा, ये सब जो है ना, वो मैंने लास्ट क्लास मैंने मैसेज भी कर दिया था, वॉइस मैसेज कर दिया था कि हॉस्टिंगर से डोमेन ले लें, ज़्यादा महंगी नहीं है, $2 की भी मिल जाएगी, $10 की भी मिल जाएगी, 50 की भी मिलेगी। कोई भी डोमेन लेकर जो भी स्पेसिफिक आपके स्टार्टअप के हवाले से हो, डिप्लॉय कर दें इंटरनेट के ऊपर, नाम सही रखें, लोगो सही बनाएं और यू आर गुड टू गो। तो लास्ट ये जाने से पहले जो है ना, ये जो बंदे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में पिच किया था, ये उन सबके मैंने URL यहाँ संभाल कर रख लिए थे। ये अपना लिंक्डइन हैंडल बताते हुए जाइएगा, और वो भी जो अभी आने वाले हैं। तो जिन्होंने आकर 1 मिनट की पिच देनी है वो आ जाएं, ज़रा हैंड रेस करें पहले तो देखें बंदे आ जाएं। तो लग रहते हैं। आ गए भाई? आपने भी बनाई थी ना क्लास में? थी ना? अच्छा भाई, आपको रूल पता है सबको, 1 मिनट की पिच देनी होगी, 1 मिनट से ज़्यादा की पिच नहीं होगी। URL आपको अपना याद होगा डोमेन का, यहाँ पर आएँ, जो URL खुला हुआ है उसे डिलीट मत कीजिएगा, ठीक है? और सिंपल एज दैट, यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है आपने क्या करना है। 1 मिनट के अंदर अपने स्टार्टअप को एक्सप्लेन करना है, डन, एंड देन फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा। जो मैंने ऐप बनाई है बेसिकली, मेरा नाम हमाद है, और ये जो ऐप बनाई है इसका नाम मैंने रखा है स्किनिक्स। और ये कंप्लीट तो नहीं है बने, और बहुत कम टाइम में बनाई है मैंने ये, इस पर भी वर्क चल रहा है। ये इसलिए ये इसमें जो है वो जैसे डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स, स्किन के डॉक्टर्स, वो भी इसमें आएंगे, और पेशेंट वगैरह जो है वो सारे आपस में कनेक्ट होंगे इसमें आके। और इसका पर्पस क्या है वो सामने डेमो स्क्रीन में चल रहा है, यूज़र ने आना है, और इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसमें जो है यूज़र ने आना है, ठीक है, और अपने जो भी स्किन पर उसके कोई पिंपल होता है या फिर कोई भी वो स्क्रैच, जो भी किसी भी तरह की स्किन उनकी वो होती है, ख़राब होती है, तो उसने क्या करना है, इससे पिक्चर लेनी है, और पिक्चर लेने के बाद इसमें अपलोड करनी है। फिर वो जो इसमें एनालाइजेशन का जो सिस्टम है वो इसको एनालाइज करेगा, और जो भी इसकी सारी डिटेल होगी वो बताएगा कि इसमें क्या क्या इशू है, और रिकमेंडेशन भी देगा और टिप्स भी देगा, मेडिसिन भी सजेस्ट करेगा, क्रीम करेगा या जो भी चीज़ वो उसको सजेस्ट करेगा। फिर आगे एक ऑप्शन देगा कि आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, इसमें डॉक्टर का भी ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और जैसे हकीम की दवाई होती है डर्म वो हर्बल डॉक्टर्स, उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें भाई, शादी वादी है मेरी करीब, समझ रहे हैं? अगर मैं आपकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूं समहाउ, क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं?
और अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया सारी उम्र में याद रखूंगा, समझ रहे हैं? तो इसको इम्प्रूव कर लें समहाउ, मे बी मैं आपका यूज़र बन जाऊँ। अब शादी वादी तो है ना, केयरिंग वेयरिंग तो चल ही रही है, वैसे सही तो हूँ मैं माशाल्लाह से, बट फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि इससे इम्प्रूवमेंट्स होंगी एंड थिंग्स लाइक दैट, देन फॉर श्योर आई विल यूज़ योर प्रोडक्ट। आ जाए नेक्स्ट। Assalamu alaikum. My name is Kamal Rafi. And okay, so basically this is my startup and it's a shop store. My startup name is Shop Store. Basically, Shop Store is a modern and you can say smart e-commerce platform for all of you. In this, you can explore different types of gadgets, some daily items, and also you can explore many things. I will induct other things also in future. So this is basically my startup Shop Store. ये सेलर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेसिकली, या आप ये कह सकते हैं अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स को ट्रैक भी कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर, और मतलब फॉर एग्जांपल by using my website they can induct their products in the website, and also there is a chatbot I have integrated over here. So by using this you can talk with this, and also you can basically explore different types of product. For example, browse products. Here I'm writing electronics, so it will give you the response. So basically this will work all the day for you, and with the help of this you can explore different types of items. In future I will integrate a lot of things, like for example here are electronics, for example like phones and also smartwatches and also other things. So this is for you also, and also sellers can use this website. That's it. Thank you. प्रीमियम प्रोडक्ट्स। बहन, you are in Pakistan and here the written price is $900. It's for अच्छा रैंडम डेटा है, थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। यहाँ पर प्रीमियम प्रोडक्ट, हाँ ब्रांड वाले यहाँ पर बहुत हैं जो ब्रांड्स को पसंद करते हैं, ब्रांड्स की चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ है, बट नहीं ये तो रैंडम पुट किया हुआ है यहाँ पर हाँ बात तो सही है, आपको वही चीज़ें सारी बाहर से भी मिल जाती है, ब्रांड से भी मिल जाती हैं, वो बस एक वो थोड़ा सा सस्ता होता है ब्रांड का। अच्छा आ जाए नेक्स्ट, आ जाए। सही है, अच्छी है, शॉप द बेस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है। भाई जो लोग शौकीन होते हैं ना, शौक का मोल नहीं है कोई, जिसको सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट ही पहननी होती हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही यूज़ करनी होती हैं, वो बंदा खर्च करता है पैसे, वो नहीं देखता कि भाई क्या है क्या नहीं। तो मार्केट को फिर आप उसी हिसाब से टारगेट कीजिएगा बिल्कुल कि भाई मुझे जो है वो प्रीमियम यूज़र्स को ही गेट करना है। Assalamu alaikum everyone. My name is Shirin Ahmed or my team member name is Z9 Ahmed. My startup name is Mailmorph. Mailmorph is a AI automation tool जो freelancers और SMBs के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो फीचर्स ऐड हैं वो AI पावर राइटिंग है, स्मार्ट ईमेल सेंडिंग है, ईमेल मैनेजमेंट है, स्मार्ट फॉलोअप है, बल्क ईमेल कैंपेन है और ईमेल हिस्ट्री। थैंक्स। ईमेल मार्केटिंग अच्छा स्टार्टअप है, यूआई भी अच्छी बनाई हुई है। अच्छा जी,
इन चीज़ों से सीखें थोड़ा थोड़ा सा ना। तो देखें, आप यूआई को देख लें, आप आइडिया को देख लें, कॉन्टेक्स्ट बनाए जहन में कि भाई हाँ हम अपने स्टार्टअप के लिए क्या कर सकते हैं। जी आ जाए, नेक्स्ट आ जाए। Assalamualaikum everyone. I'm Ummin Biba and today I'm presenting my project called NutriGuide. In Pakistan बहुत से लोग हेल्थ इश्यूज़ को फेस करते हैं, ओबेसिटी, वीकनेस और पुअर न्यूट्रिशन, जिससे कि अनहेल्दी डाइट हैबिट्स। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनके पास प्रॉपर डाइट प्लानिंग के टूल्स नहीं होते या पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं होती। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्रिएट किया है NutriGuide। ये स्मार्ट वेब ऐप है जो यूज़र्स को हेल्प करता है कि अपनी मील्स और कैलोरीज को ट्रैक करें और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करें। इस वेब में हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, जैसे पर्सनलाइज डाइट गोल सेटिंग, जैसे कि वेट लॉस, गेन और मेंटेन, डेली मील प्लानर एंड कैलोरी ट्रैकर, अ बिल्ट इन न्यूट्रिएंट चैटबॉट जो कि रियल टाइम में आपको टिप्स और एडवाइस देता है। और प्रोग्रेस के लिए हमने एक डैशबोर्ड है जो आपको इम्प्रूवमेंट, आपकी जो भी आपने वेट लॉस किया या वेट गेन किया या मेंटेन कर रहे हैं तो वो हमको शो करेगा। और ये एक बजट फ्रेंडली वेबसाइट है जिसमें पाकिस्तानी मील्स और सजेशन में लोकल फूड्स हमने ऐड किए हैं और उसी हिसाब से ये सेट है कि हम लोग जो पाकिस्तान में फूड्स खाते हैं या हम लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो ये उसी से ही रिलेटेड है। थैंक यू। आ जाए जी, नेक्स्ट आ जाए। डाइट प्लान, मेरे एक दोस्त हैं हारिस, वो भाई डाइट प्लान को बहुत फॉलो करता है, मतलब प्रॉपर उसकी डाइटिंग होती है, प्रॉपर उसका सब कुछ होता है। 7 बजते हैं ना, 7 बजते हैं, 7:05 कभी मैंने नहीं देखा कि वो खाना कोई बाहर का खा रहा हो या कुछ भी एटसेट्रा। एवरीथिंग इज़ अलाइंड ऑन टाइम, मतलब डाइटिंग को जो बंदा फॉलो करता है ना वो करता है। तो खैर, वैसे कोई है इस क्लास में जो डाइटिंग प्रॉपरली करता हो? करने वाले हैं कोई? खाने वाले? अच्छा, खैर जिन्होंने हैंड रेज किया है वो इनसे रब्ता कर लीजिएगा, अपनी कुछ जो है वो चीज़ें बताइएगा कि भाई हाँ डाइट में क्या बेहतर है क्या नहीं एटसेट्रा। Assalamualaikum. I am